नमस्कार, जय श्री कृष्ण। अब ध्यान और नाम जप के बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। ध्यान और नाम जप के बारे में किसी का कहना है कि कुछ और करो कि नहीं करो, ध्यान और नाम जप तो जरूर करना चाहिए। जो भी व्यक्ति ध्यान और नाम जप करता है उसके अपने अनुभव है, और सबसे बढ़कर जो साधन है, और ध्यान और नाम जप करना ही सबसे बढ़कर साधन है। सब साधनों का फल है वो है जो परमात्मा का ध्यान। हर वक्त परमात्मा के स्वरूप का ध्यान रखना चाहिए हमारे को, चाहे कुछ भी न हो, चाहे जब भी हो या न हो, चाहे सत्संग भी मत हो, चाहे कुछ भी मत हो, पर परमात्मा का ध्यान रखना चाहिए। परमात्मा का ध्यान रहने से हमेशा होता है कि कोई है जिसने ये संसार बनाया, उस परमात्मा का ध्यान होना चाहिए। तो परमात्मा का जो ध्यान है उसके अंदर प्रसन्नता, शांति और आनंद प्रत्यक्ष है। किंतु प्रत्यक्ष जो शांति, प्रसन्नता और आनंद है उसके लिए हमको ध्यान नहीं करना है। ध्यान का फल क्या है कि परमात्मा की प्राप्ति, तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए भी हमको ध्यान भी नहीं करना है। तो बस ध्यान से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। इसलिए ध्यान करना, कोई कामना को लेकर के ध्यान नहीं करना है। मुक्ति की भी कामना अपने को नहीं करनी है। बोले ठीक है, किंतु साथ के बीच के नाम का जप रहे तो इसमें मदद ही मिलेगी ध्यान में। तो बोले उस वक्त कोई हमारे आपत्ति क्या है कि जप भी करे, ध्यान भी करे, और जप उस ध्यान में सहायक है, इसलिए हमारे जप करने में कोई विरोध भी नहीं है। तो जप करते हैं ध्यान के लिए, और जप करते हैं ध्यान की मदद मिलती है, यानी मंत्र जाप करने से ध्यान में मदद मिलती है, और जप करते हैं ध्यान के लिए, और ध्यान करते हैं उससे मंत्र जाप करने में मदद मिलती है। तो ध्यान और सत्संग से भी ध्यान जमता है। मीन्स मंत्र जाप करते हैं तो ध्यान उससे जमता है। सत्संग से यदि ध्यान जमता है तो सत्संग भी साथ में रहे, हमारे कोई सत्संग से विरोध नहीं है। किंतु हमारा तो ये मतलब है कि ध्यान हमारा अटल रहना चाहिए। ध्यान के बीच के माइनिंग मतलब ये है कि जो मददकारक है उसका आदर करते हैं, यानी ध्यान से मंत्र जाप में मदद मिलती है, मंत्र जाप से ध्यान में मदद मिलती है, तो वो उसका कारण है। तो दोनों का सम्मान करना चाहिए। वो ध्यान हमारा अटल होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए, निष्काम भाव से होना चाहिए, अटल होना चाहिए। तो केवल ध्यान से ही आत्मा का कल्याण हो जाता है। कितने ही आदमी ध्यान के द्वारा उस परमात्मा को अपनी आत्मा के अंदर बुद्धि से देखते हैं और अनुभव करते हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं, तो सूक्ष्म में जो वृत्ति है पहले से ही वो ध्यान करते हैं, और ध्यान करके त्याग और माने ध्यान के प्रभाव से सूक्ष्म वृत्तियां भी खत्म हो जाती है। एक प्रकार से तो ध्यान की सभी कोई महिमा गाते हैं। सभी शास्त्र और गीता का तो विशेष लक्ष्य है कि गीता का जोर तो भगवान के नाम के जप के ऊपर इतना नहीं है जितना भगवान के स्वरूप के चिंतन के ऊपर है, स्मरण के ऊपर है। और स्मरण की जो आगे की अवस्था है वो ही चिंतन है। चिंतन की और आगे की अवस्था बढ़ जाती है तो चिंतन ही ध्यान बन जाता है। भगवान का चिंतन ही ध्यान का स्वरूप ले लेता है। भगवान का चिंतन करो वो भी एक ध्यान ही है। भगवान के स्वरूप की जो यादगिरी है उसका नाम स्मरण है। उसका जो एक प्रकार से मन से स्वरूप पकड़े रहता है, उसकी आकृति भूलते नहीं है, तो वह होता है चिंतन। और वह ऐसा हो जाता है कि अपने आप का, बाहर का उसका ज्ञान कहीं रहता ही नहीं है, और वो अंदर ही चला जाता है, अंदर ही ध्यान की अवस्था रहती है। एक तार समझो कि उस तरह का ध्यान निरंतर लगता रहता है। ध्यान का स्वरूप तो है, जो परमात्मा का ध्यान है वह तो बहुत उत्तम है। परमात्मा की प्राप्ति तो ध्यान के शास्त्रों में बतलाई है, किंतु अपने को परमात्मा का ध्यान इसलिए करना चाहिए कि ध्यान से बढ़कर और कुछ भी है ही नहीं। जितने जो साधन है वह साधन के लिए और ध्यान है, और जो परमात्मा के लिए। किंतु हम एक प्रकार से ध्यान तो करें, परमात्मा को नहीं बुलावे तो परमात्मा समझो अपने आप ही वहां आते हैं। भगवान से मिलने के लिए जा रहे हैं तो उसका ध्यान अपने आप ही हो गया है। ऐसा ध्यान लगा कि फिर परमात्मा, फिर भगवान आकर उसका ध्यान तोड़ना चाहे तो भी नहीं तोड़ते। भगवान कितने खुश हो गए कि उसको ध्यान देखकर, उसके ध्यान को देख करके भगवान है जो मुग्ध हो गए। और ध्यान न हो तो भगवान के केवल नाम का जप करना चाहिए। भगवान के नाम का जप करने से, भगवान के भजन करने से भी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि भगवान के नाम का जप करने से भगवान में प्रेम होता है। भगवान के प्रेम होने से समझो कि भगवान की प्राप्ति हो गई। इसलिए नाम के जप से
जो परमात्मा की प्राप्ति होती है, नाम के जप के सारे पापों का नाश हो जाता है। नाम के जप करने से परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। नाम के जप करने से परम भगवान उसके वश में हो जाते हैं। नाम के जप करने से उसकी आत्मा का उद्धार हो जाता है। तो सारी बात नाम के जप से ही होती है। इसलिए समझो कि यदि ध्यान न लगे तो भगवान के नाम का निरंतर जप करना चाहिए। अगर ध्यान में मन नहीं लगता तो भी भगवान के नाम का जप होना चाहिए, भगवान के नाम का सुमरन करना चाहिए। ध्यान के बिना भी तो भगवान के वहां पे विशेष प्रेम हो जाता है। प्रेम होने से भगवान मिल जाते हैं और एक न एक दिन भगवान व्यक्ति उसको कहीं ना कहीं भगवान को पा लेता है। हरि सब जगह पे समभाव से विराजमान है, वे प्रेम से प्रकट होते हैं। और शिव जी कहते हैं कि इस बात को मैं जानता हूँ। इसीलिए जब हनुमान चालीसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी तो गोस्वामी तुलसीदास जी को मालूम था कि भगवान मेरी सुरक्षा के लिए आएंगे, इसलिए भगवान ने उनकी सुरक्षा की और भगवान ने गोस्वामी तुलसीदास जी को हनुमान चालीसा लिखने की प्रेरणा दी। उसके बाद हनुमान चालीसा उन्होंने लिखी और जिसकी वजह से आज पूरे संसार में हनुमान चालीसा का नाम है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सिर्फ नाम जप और भगवान के चिंतन और भगवान के मनन करने की वजह से ही आज पूरे संसार में गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम है। तो नाम जप करते रहना चाहिए। ध्यान नाम जप का रूप है, नाम जप ध्यान का रूप है। ध्यान से नाम जप को सहायता मिलती है, नाम जप से ध्यान को सहायता मिलती है। दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और सबका ध्येय परमात्मा को प्राप्त करना है, परमात्मा को अपने हृदय में बसाना है। तो चाहे आप नाम जप से ध्यान करते हो, ध्यान से नाम जप करते हो या सिर्फ ध्यान करते हो, पर वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। धीरे धीरे करके आपके हृदय में परमात्मा का वास हो जाता है। परमात्मा का वास हो जाने से हर समय परमात्मा का चिंतन बना रहता है। हरिओम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम 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 ओम।